Very good morning to all. Today we start with the next topic, that is eukaryotic cell structure, organelle present in and their functions. So first, what are the characteristics of the eukaryotic cell? So सबसे पहले one of the main important कह सकते हो point is they are having membrane bound nucleus and organelles. Presence of membrane give clear compartmentalization of cytoplasm. They have complex locomotory and cytoskeletal structure. Their genetic material is organized into chromosome. तो आप देख सकते हो ये प्रोटिस्ट सेल है, प्रोटिस्टा में फंगल सेल है, फंजाई का एनिमल सेल है, प्लांट सेल है. ओके, दीज ऑल आर हैविंग द यूकैरियोटिक सेल. So what are the organelle? Which are organelle means tiny living bodies which are suspended in the cytoplasm and they are having specific structure and perform specific function. तो कौन कौन से हैं ये? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारे आ जाते हैं. ER आ जाता है, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज. तो आप देख रहे हो ये टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर. क्लियर? ये आप देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, वेल बाउंडेड न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियोलस है, इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. दीज आर गोल्जी बॉडीज. न्यूक्लियर एनवेलप है और ये वैक्यूल है और ये दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? और उसके बाद जो है दे आर हैविंग लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर देयर. स्मूथ 2 टाइप के रेटिकुलम है, प्लाज्मोडेस्माटा है, उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, पेरोक्सीसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है. अगर एनिमल प्लांट सेल का है तो दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट एंड डबल मेम्ब्रेन होगा. सो दिस इज एनिमल सेल का, आप देख सकते हो. बाकी तो सारा सेम है. दिस इज सेंट्रियोल है, कंटेन सेंट्रोसोम. ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर. सो बोथ स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें जो है वैक्यूल थोड़े से स्मॉल होते हैं. उसमें वैक्यूल एक बड़ा बिग साइज का होता है, इसमें स्मॉल होते हैं. और दूसरा जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट. ठीक है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर. ओके, so next first we start now we'll discuss one by one. First is cell membrane. So chemical study on human RBC shows that cell membrane is composed of lipid layer. Okay, lipid bilayer, protein and carbohydrate. तो आप देख रहे हो, this is lipid bilayer. Clear? This is protein. Okay, and this is carbohydrate, sugar, protein के ऊपर. तो lipid mainly phosphoglyceride have outer polar head. Okay, फॉस्फोग्लिसराइड होता है, आउटर पोलर हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, और इसकी जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल. सो द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट. अगर बाहर बहुत ज़्यादा वाटर है तो उससे जो है ये प्रोटेक्ट करता है. So ratio of protein and lipid varies in different cell. In human RBC membrane has 52% protein and 40% lipid. Based on ease of extraction, membrane protein are of 2 type. Integral protein partially or totally buried in membrane. कुछ प्रोटीन होते हैं which are बिल्कुल प्रोटीन उसके अंदर जो है इंटरगल जो आप देख रहे हो, ये देखिए इंटरग्रल प्रोटीन्स जो एम्बेडिड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. और पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द, ये आप देख रहे हो, पेरिफेरल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, ये है. सो दीज आर फॉस्फोलिपिड्स. ये आप देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन है ये. क्लियर? तो ये आप देख रहे हो फॉस्फेट हेड, फैटिक एसिड टेल. So next is fluid mosaic model of cell membrane, very important, proposed by Singer and Nicholson in that 1972. According to this, the quasi fluid nature of lipid enable lateral movement of the protein within the overall bilayer. ठीक है, जो प्रोटीन का मूवमेंट होता है with the help of the lipid. ठीक है. So this ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Clear? So ये आप देख रहे हो, दिस इज अ स्ट्रक्चर. तो जिसमें आप देख रहे हो ये है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद, ये देख रहे हो आप, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड. क्लियर? उसके बाद ये है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन है ये एम्बेडिड है इसके अंदर लिपिड लेयर के अंदर. तो दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन.
ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन चैनल है ये, क्लियर। ये ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें प्रोटीन अटैच विद द कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड है जिसमें लिपिड अटैच है, क्लियर। So function, what are the function of cell membrane? Transport of molecule. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. मतलब selectively मतलब all substances can't pass through it, ठीक है। bigger जो molecule है can't pass through it, only the selective substances can pass through it. Due to fluid nature, plasma membrane can help in cell growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis, सेल डिवीजन, इन सब में हेल्प करती है। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो कैरियर ऑफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन चैनल है, ठीक है। ये आप देखिए मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन वही मॉलिक्यूल बिगर मॉलिक्यूल एंटर नहीं करते हैं। So type of transport, there are two type of transport, one is passive transport and another is active transport. Different type of membrane transport. ये तो हो गई simple diffusion, जो transport of material into the cell membrane होता है। ये आप देख रहे हो, this is a cell membrane। तो एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ओके। सो सेकंड है फैसिलिएट डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसमिटेड, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। तो अभी हम वन बाय वन करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सपोज अगर सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है तो दैट्स नेचुरली इट गोज टू द लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कोई कंज्यूम नहीं करते, मेन इसका यही पॉइंट है। इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं कंज्यूम होती, दैट इज ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इट इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रल सेल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, क्लियर। सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल जो है न्यूट्रल सॉल्यूट मॉलिक्यूल जा रहे हैं और मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो पोलर मॉलिक्यूल कांट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरिंग प्रोटीन फॉर देयर। लिपिड लेयर में से नहीं जा सकते मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, दे ओनली गोज थ्रू द that protein carries. So next is cell membrane, active transport, movement of the molecule across the membrane against the concentration gradient from lower to higher concentration, ठीक है। तो with the expenditure of energy, तो आप देख रहे हो, ठीक है, by using ATP energy, ठीक है। लोअर टू हायर जाएगा, क्लियर, लोअर टू हायर, ये लोअर अंदर है, लोअर से सोल्यूट अंदर सपोज अगर कम है तो वो बाहर की तरफ जाएगा बाय कंज्यूमिंग द एनर्जी, ओके। एटीपी इज यूटिलाइज फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट इज सेल वॉल, इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके आउटसाइड पे फंजाई और प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है। सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ग्लैक्टन, मेनन, mineral like calcium carbonate. In other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. ये आप देख रहे हो, this is cell wall, clear? So cell wall of a young plant cell, primary wall is capable of growth. It gradually diminishes as the cell mature. जब young होता है तो growth करता है उसकी, और जब mature होता है तो secondary wall is formed. Primary wall get diminish, okay? तो उसके बाद जो है मिडल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, क्लियर। तो ये आप देख रहे हो, क्लियर, ये पैक्टिन है। सो द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्मा ऑफ द नेबरिंग सेल। जो ये आप देख रहे हो प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल वॉल है, ये नेबरिंग सेल को जो है कनेक्ट करके रखती है, ओके। साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल के साथ कनेक्ट करके रखती है, क्लियर। तो आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ये पैक्टिन है, ये ग्लैक्टन की बनी हुई है, क्लियर, और ये माइक्रोफाइबर सेल्यूलोज की बनी हुई है, क्लियर। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल,
मिडल लैमेला, ये लैमेला स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स टू कनेक्ट द साइटोप्लाज्म टू द ग्रेन्यूल्स. Function: give shape to the cell, protect the cell from mechanical damage and function. It help in cell to cell interaction. It acts as a barrier to undesirable macromolecules. Endoplasmic reticulum, it is a group of membranous organelle having coordinated function. They include, इसमें कौन कौन से होते हैं? Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, vacuoles. तो सबसे पहले हम देखेंगे these are a complex नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. ये आप देख रहे हो न्यूक्लियस के पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. दिस इज नोन एज द राइबोसोम. ER डिवाइडेड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट. ओके, सबसे पहले अंदर की तरफ जो है ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप, रफ एंड स्मूथ. तो ये आप देख रहे हो, ये रफ है और ये वाला स्मूथ है. स्मूथ के ऊपर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है और इसके ऊपर डॉटेड जो हैं ग्रैन्यूल्स दिए हुए हैं. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयर राइबोसोम. ये जो आप छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देख रहे हो, दीज आर नोन एज द राइबोसोम्स. क्लियर? RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन. क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं. उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एब्सेंट. ठीक है, डिफरेंस यही है इसमें. मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन था, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड है. इन एनिमल्स हैड लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज गोल्जी ऑपरेटर्स, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द, ये देखिए आप. ओके, सो first observed by Camillo Golgi, they consist of flat disc shape. ये देख रहे हैं आप, क्लियर? डिस्क शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें, क्लियर? ये हैं तो सिस्टर्नी बोलते हैं इसको, ऑफ 0.5 to 1 micron meter. They are stacked parallel to each other. Cisternae are concentrically arranged with the convex cis forming face and concave trans face. Cis and trans face are totally different but interconnected.